Assalamu alaikum students. I'm your friend and tutor Kaisar Farooq. I welcome all of you to our wonderful YouTube channel Hope Classes Foundation. In today's lecture, I am going to discuss with you how to solve numericals and I am going to discuss the easiest approach. अब आपका सवाल ये होगा कि हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए अलग अप्रोच की क्यों जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक तरीके की न्यूमेरिकल ऐसी होती है वहां पे आपको वैल्यू गिवन होता है, वो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होती हैं, तो उनको सीखने के लिए आपको अलग से किसी मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है। यू हैव टू गेट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, दैट इज सिंपल। तो वो सारी न्यूमेरिकल्स हर कोई सॉल्व कर देता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी भी न्यूमेरिकल्स होती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें टाइम लगता है। या तो वो लेंथी न्यूमेरिकल्स होती है या उनमें जो डेटा गिवन होता है वो थोड़ा इनसफिशिएंट होता है, ट्रिकी होता है कुछ क्वेश्चंस। तो उनको सॉल्व करने के लिए आज हम ये पूरा मेथड सीखेंगे। एंड बिलीव मी, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, आप इस वीडियो से जरूरी कुछ ना कुछ सीख के जाओगे और आपकी जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी वो भी आपकी बूस्ट हो जाएगी। इस मेथड को डिस्कस करने के लिए हमें 4 स्टेप्स सीखने पड़ेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द मेथड, ये वीडियो किन के लिए वो मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये हर किसी स्टूडेंट के लिए यूजफुल रहने वाला है। और इसमें ये जो मैंने यहाँ पे मेथड लिखा है, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल भी इसके लिए चूज की है। वो मैंने 10th फिजिक्स से ली है, लाइट यूनिट से, क्योंकि उनका एग्जाम आने वाला है, तो इसलिए मैंने उस यूनिट से वो न्यूमेरिकल चूज की है। तो वो न्यूमेरिकल भी मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, जिससे आपकी जो कंसेप्ट है, आपका ये जो मेथड है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम मेथड की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले आपको जो न्यूमेरिकल आपके पास आएगी उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। पहले उसको पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से समझना है। जो ही आपने पूरी न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से पढ़ ली और समझ ली, उसके बाद आपका जो फर्स्ट स्टेप रहने वाला है, दैट इज यू हैव टू राइट द गिवन डेटा। ठीक है, आपने वो सारी न्यूमेरिकल पढ़ ली, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यूज भी गिवन होते हैं या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको राइट डाउन करने के लिए आपको पहले गिवन डेटा लिखना पड़ेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें डायग्राम की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे आप डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। तो दिस फर्स्ट स्टेप इज गिवन डेटा। गिवन डेटा लिखने के बाद आपके दिमाग में खुद ब खुद आइडियाज जनरेट हो जाएंगे, आपको कौन सी फार्मूला यूज करनी है, हाँ मेरे पास कौन सा डेटा अवेलेबल है, कौन सा डेटा मेरे पास मिसिंग है। तो वो आपको गिवन डेटा को लिखने के बाद ही वो आइडियाज आपके दिमाग में जनरेट हो जाएंगे। तो गिवन डेटा लिखने के बाद आपके पास जो दूसरा स्टेप है, दैट इज यू हैव टू राइट द फार्मूलाज। जो भी उस गिवन डेटा के रिलेटेड आपको जो फार्मूलाज लग रही हैं, हाँ इन फार्मूला से मेरा ये क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको साइड में लिखनी है वो फार्मूला सारी। आफ्टर राइटिंग द फार्मूलाज, फिर आपको थर्ड स्टेप में जो ही आपने देखा कि हाँ इस फार्मूला से ये मेरा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, तो उसके बाद आपको कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, आपको कैलकुलेशंस खुद करनी है। और कैलकुलेशन स्पीड आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, उसके लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। इसके लिए हमने होप क्लासेस अनंतनाग में हमने कैलकुलेशन के लिए अलग से इनिशिएटिव लिया है। हम पूरी कैलकुलेशन, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, डेसिमल कैलकुलेशन हो, फ्रैक्शन कैलकुलेशन हो, परसेंटेज हो, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपको करवाने जा रहे हैं। और आपकी स्पीड इतनी बूस्ट हो जाएगी, चाहे आपको फिर कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेके एसएसबी के एग्जाम हो, नीट हो, जेडबल हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, तो आपकी वो फाउंडेशन यही से बन जाएगी। तो आपको वो एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको कैलकुलेशन की वहां पे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास फाइनल जो स्टेप है, ये हार्ट है हर किसी न्यूमेरिकल का, दैट इज यूनिट कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, मुझे स्पीड निकालनी थी, तो मैंने स्पीड जो कैलकुलेट की, मैंने वो कैलकुलेट की किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। लेकिन वहां पे जो ऑप्शन है वो है मीटर पर सेकंड में। अगर मुझे यूनिट कन्वर्जन आता ही नहीं है तो मैं वो क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो यूनिट कन्वर्जन आपको जरूरी आना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो ये आई होप कि ये मेथड आपको, ये 4 स्टेप्स आपको क्लियर हैं। नव इन 4 स्टेप्स का यूज करके मैं आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिखाता हूं, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल को सबसे